नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइना एनसी और स्वागत है आप सभी का विविध भारती के योग दिवस के विशेष कार्यक्रम में। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है, हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमें फिट रखता है और तनाव से दूर। आइए मिलते हैं आज योगा एक्सपर्ट से, डॉक्टर मिकी मेहता, जो एक योग गुरु और होलिस्टिक गुरु है। मैं मिकी मेहता हूँ, मैं योग का एक शिष्य हूँ और मेरा प्रयास यही है कि योग के द्वारा मेरा विकास हो, मेरी आत्मा उन्नति हो और इस जगत में मैं योग का फैलाव, उसका संदेश है, मैं पूरे देश विदेश हर तरफ फैला सकूं। योग अपनाओ, रोगों को दूर भगाओ, जो करेगा योग उन्हें नहीं छुएगा कोई रोग। ये ना सिर्फ एक कहावत है, हकीकत है। तो इसके ऊपर आपकी टिप्पणी। योग से मनुष्य जात का विकसित होना होता ही है, क्योंकि योग हमें सिखाता है कि हमें कैसे कमल जैसे कीचड़ में होता है वैसी कमल की भांति हमें रहना है और हमारे संसार में जो कुछ भी चले हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार हम योग आसन में बैठ गए तो हम इतने स्थिर हो गए कि हम कमल की भांति हो गए और कमल की भांति हमें वही श्रद्धा से, वही प्योरिटी से रहना है। योग है एकता, एक जोड़ना और पूरे ईश्वर और सृष्टि के साथ एक हो जाना। तो सृष्टि के साथ एक हो जाइए और योग कीजिए। सभी लोग काम को शॉर्टकट या जल्दी में करना चाहते हैं। ऐसे में योग कितना रेलेवेंट होता है और कैसे हम देखें कि वो लोगों को आकर्षित करें? योग अपने आप को अपने आप से परिचित करता है, अपने आप को अपने आप से मिलाता है और ये प्रक्रिया कोई टाइम बाउंड प्रक्रिया नहीं है। उसमें आप जितना गहरा उतरे उतना ही नशा आता है। योग की और एक परिभाषा है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य दो शब्दों में बटा हुआ है, स्वयं और आस्था। तो जब अपने आप से परिचित हो जाए और स्वयं में आस्था आ जाए तो उसके साथ धैर्य बढ़ता है। जहाँ धैर्य बढ़ता है वहाँ वक्त की पाबंदी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो धैर्य, आस्था और सबसे बड़ी बात है दृष्टा। योग में अगर आप धैर्य के साथ, आस्था के साथ और दृष्टा के साथ चाहे आप आसन करें, ध्यान करें या प्राणायाम करें, ये आपके अंदर से आप सुई धागे से अपने आप को एकजुट केवल्य की अवस्था में आप उसकी सिलाई कर रहे हैं। और हम एक ही ऐसे कपड़े पे, फैब्रिक जिसको बोलते हैं, फैब्रिक ऑफ वननेस, फैब्रिक ऑफ एकता, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ये योग के द्वारा हम हासिल कर सकते हैं। और वंस अगेन योग आपको टाइमलेस बनाता है, तो समय की पाबंदी का सवाल ही नहीं आता। योगा को धर्म से जोड़ा जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये किसके लिए है? क्या ये जनता के लिए है या कोई कौम के लिए है, या फिर जैसे कि हम कहते हैं भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो शुड एवरी सिटीजन बी प्रैक्टिसिंग योगा? धर्म का पालन करना इंसान का धर्म है और अगर योग सबसे प्राथमिक धर्म बन जाए तो स्वास्थ्य एक धर्म बन जाता है। और ये धर्म के लिए सबसे उचित है कि हम हमेशा समर्पण में रहें, क्योंकि अगर हम समर्पण में रहेंगे तो हमें ईश्वर का सामर्थ्य मिलेगा। ईश्वर के सामर्थ्य के साथ हम सामर्थ हो जाएंगे, सामर्थ होने के साथ हम सक्षम हो जाएंगे और सक्षम होने के साथ हमारा संकल्प बढ़ेगा और संकल्प के साथ हमारी सिद्धि और हमारी समृद्धि बढ़ेगी। तो ये थे योगा के एक्सपर्ट्स डॉक्टर मिकी मेहता। आप सब जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, आई लव मुंबई का योगा बाय द बे मरीन ड्राइव पे हर एक व्यक्ति का स्वागत है। और हम जानते हैं कि आज जिस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने योगा को पॉपुलर किया है पूरे विश्व में, इसके लिए भारत को प्रशंसा मिलती है। योग अपनाएं, आत्मशक्ति जगाएं। ये ना सिर्फ एक कहावत है, मैं मानती हूँ कि ये एक लक्ष्य होना चाहिए हर एक नागरिक के लिए। योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इसके साथ शाइना एनसी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।